सलाम। एनेस्थीसिया लर्नर्स एकेडमी के ज़बरदस्त मवाद पर मबनी इस क्लिनिकल गाइड में हम मैकेनिकल वेंटिलेशन को बिल्कुल आसान बनाने वाले हैं। आईसीयू में वेंटिलेटर की सेटिंग्स देखकर अक्सर परेशानी होती है ना, लेकिन आज हम इसे नर्सेज और पैरामेडिक्स के लिए एक इंतहाई मंतिकी और अमली गाइड में बदल देंगे। यकीन माने, इस मशीन को संभालना अब बहुत आसान होने वाला है। इस गाइड का एजेंडा बिल्कुल वाज़ेह है। हम एडमिशन वर्कफ्लो, सही मोड के इंतखाब, बुनियादी सेटिंग्स, बीमारी के लिहाज से हिकमत अमली, पेचीदगियों के हल और आखिर में वेंटिलेटर से हटाने के अमल पर बात करेंगे। ये मशीन अब एक मरीज के आईसीयू में आने से लेकर सेहतयाब होने तक के सफ़र के मुताबिक मरहलों में तकसीम की जाएगी। सेक्शन 1, एडमिशन वर्कफ्लो यानी कंट्रोल कायम करना। तो चलें सीधा इस बात पर आते हैं कि जब एक इंतहाई तशवीशनाक मरीज आईसीयू में लाया जाता है तो सबसे पहले क्या करना होता है। एक नए मरीज के लिए ये तरतीबवार खाका जिंदगी बचा सकता है। पहला कदम, मोड मुंतखब करें। दूसरा, टाइडल वॉल्यूम का हिसाब लगाएं। तीसरा, रेस्पिरेटरी रेट सेट करें। और चौथा, FiO2 और पीप को डायल करें। ये मुनज़्ज़म वर्कफ्लो बेडसाइड पर हंगामी हालात में एक ज़बरदस्त नज़्म-ओ-ज़ब्त लाता है। सेक्शन 2, सही मूड का इंतखाब। यहाँ फैसला होता है मशीन और मरीज के दरमियान। वेंटिलेशन मोड का ये इब्तदाई इंतखाब दरअसल मरीज की देखभाल की बुनियाद है कि आखिर ज़्यादा मेहनत कौन करेगा, मशीन या मरीज। इस फर्क को जरा इन रोजमर्रा की मिसालों से समझते हैं। वॉल्यूम कंट्रोल बिल्कुल ऐसा है जैसे पानी की बोतल में ठीक 500 मिलीलीटर पानी भरना। मशीन का काम यह है कि हवा की इतनी मिकदार हर सूरत मरीज तक पहुंचे, चाहे प्रेशर कुछ भी हो। जबकि प्रेशर कंट्रोल हिफाजत को तरजीह देता है। ये बिल्कुल बाग के पाइप पर प्रेशर की लिमिट लगाने जैसा है, ताकि दबाव किसी भी सूरत खतरनाक हद तक ना बढ़े। सेक्शन 3, बुनियादी नॉब्स की सेटिंग। मूड मुंतखब करने के फ़ौरन बाद हमें इन प्राइमरी पैरामीटर्स या नॉब्स को सेट करना होता है ताकि मरीज की सांस को मुतवाज़न किया जा सके। यहाँ याद रखने वाली सबसे अहम बात यह है कि टाइडल वॉल्यूम हमेशा मरीज के जिस्मानी वजन के लिहाज से सेट किया जाता है। यानी अगर मरीज का वजन 70 किलोग्राम है तो हिसाब के मुताबिक उसे हर सांस में बिल्कुल 420 से 500 मिलीलीटर हवा दी जाएगी। ये 6 से 8 मिलीलीटर फी किलोग्राम वाला फार्मूला फेफड़ों को महफूज रखने के लिए वाकई एक गेम चेंजर है। अब इस स्लाइड पर जो बात सबसे ज़्यादा दिलचस्प है वो ये कि फेफड़ों की लचक या लंग कंप्लायंस किस तरह हमारी पूरी मैकेनिकल हिकमत अमली का फैसला करती है। हाई कंप्लायंस का मतलब है एक पतला गुब्बारा जिसमें हवा भरना बहुत आसान है, जबकि कम कंप्लायंस का मतलब है सख्त फेफड़े, बिल्कुल एक सख्त एक्सरसाइज बॉल की तरह, जिसे फैलाने के लिए मशीन को खासी मुशक्कत और दबाव की ज़रूरत पड़ती है। और यहीं पर पीप का किरदार शुरू होता है। पीप फेफड़ों की हवा की थैलियों या एल्वियोलाई को पिचकने से रोकता है। इसे एक गीले चिपकने वाले गुब्बारे की मिसाल से समझ लें। पीप इस गुब्बारे के अंदर एक स्पेसर की तरह काम करता है जो एल्वियोलाई के दरवाजे खुले रखता है ताकि खून में ऑक्सीजन की मुसलसल सप्लाई यकीनी बनाई जा सके। सेक्शन 4, बीमारी के लिहाज से हिकमत अमली का टेबल। जाहिर है हर मरीज के लिए एक ही तरह की सेटिंग्स तो नहीं चल सकती। मुख्तलिफ बीमारियों के लिए वेंटिलेटर पर बिल्कुल मुख्तलिफ अंदाज अपनाना पड़ता है। और ये मास्टर समरी टेबल इस बात को शानदार तरीके से वाज़े करता है। नॉर्मल या पोस्ट आप मरीजों के लिए सेटिंग्स मामूल के मुताबिक होती हैं, लेकिन ज़रा ARDS के सख्त फेफड़ों को देखें, वहाँ ज़्यादा पीप और प्रेशर कंट्रोल दरकार है। इसके बिल्कुल उलट COPD के मरीजों के लिए पीप को सिफर या कम तरीन सतह पर रखा जाता है ताकि अंदर हवा ना फंसे। हर पैथोलॉजी के लिए एक अलग मास्टर प्लान। सेक्शन 5, आम पेचीदगियों का हल यानी अलार्म्स को ट्रबल शूट करना। अब हम इस नाजुक मरहले पर आ गए हैं जहां मेडिकल प्रोफेशनल्स को जानलेवा पेचीदगियों को फौरन पहचान कर ठीक करना होता है। यहाँ मसाइल और उनके हल को समझना बहुत अहम है। बैरोट्रॉमा बिल्कुल एक हद से ज़्यादा फूले हुए टायर की तरह है जिसका फौरी हल प्रेशर कंट्रोल पर शिफ्ट होना है। एयर ट्रैपिंग की मिसाल ऐसी है जैसे एक हुजूम वाला थिएटर जिसका बाहर निकलने का रास्ता बहुत तंग हो। इसका हल ये है कि रेस्पिरेटरी रेट कम करें और I/E रेशो को तवील करें। और न्यूरो या स्ट्रोक के मरीजों में ऑक्सीजन की शदीद कमी यानी हाइपोक्सिया की सूरत में वॉल्यूम कंट्रोल से ऑक्सीजन की फराहमी की गारंटी दी जाती है। ये इब्तबास COPD के हिकमत अमली के पीछे छुपी असल मंतक को वाज़े करता है। चूँकि बलगम और सूजन की वजह से सांस बाहर निकालना मुश्किल होता है, इसलिए कम रेस्पिरेटरी रेट और तवील IE रेशो मरीज को वो ज़रूरी वक्त देते हैं ताकि वो अंदर फंसी हुई खतरनाक हवा को बाहर धकेल सके। ये कोई ऑप्शन नहीं है, ये इंतहाई ज़रूरी है। तो अब हम आगे बढ़ते हैं और देखते हैं कि यह सिलसिला कैसे मुकम्मल होता है।
जब मशीन की मदद से मरीज की हालत बेहतर हो जाए तो सवाल ये पैदा होता है कि वो आखिरकार खुद मुख्तार तौर पर सांस लेने के लिए कब तैयार है। सेक्शन 6 वेंटिलेटर से हटाने का अमल यानी विनिंग प्रोसेस। ये मशीन के मुकम्मल कंट्रोल से मरीज के अपने फेफड़ों की तरफ वापसी का हतमी और इंतहाई खुश आइंदा मरहला है। इन दो असिस्टेड मोड्स का मवाजना बहुत दिलचस्प है। CIMV मोड एक सेफ्टी नेट की तरह काम करता है, यानी अगर मरीज सांस लेना भूल जाए तो मशीन उसे सपोर्ट देती है, जबकि प्रेशर सपोर्ट वेंटिलेशन या PSV वेनिंग का आखिरी मरहला है। इसमें मरीज हर सांस खुद लेता है और मशीन सिर्फ थोड़ा सा प्रेशर बूस्ट देती है। यह बिल्कुल फिनिश लाइन है, जिसके बाद ब्रीदिंग ट्यूब हटाई जा सकती है। इन तमाम मैकेनिक्स और आदादो-शुमार को समझने के बाद अब सोचने की बात यह है कि क्या इन अमली और सादा मिसालों का इस्तेमाल वाकई बिस्तर के पास किसी तशवीशनाक मरीज के इलाज का अंदाज बदल सकता है? जब हम इन क्लिनिकल मॉडल्स को इमरजेंसी में दुरुस्त तरीके से अपनाते हैं तो ये वाकई जिंदगियां बचाने का एक ताकतवर जरिया बन जाते हैं। तो अगली बार ICU की किसी इमरजेंसी में क्या ही मालूमात एक लाइफ सेविंग टूल साबित होंगी?